उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने की कवायद है। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूपी का रुख किया है, लेकिन माहौल किस तरीके से है और कैसे बड़े ग्रुप इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। हमारे साथ में हरिंद्र सिंह सिक्का जी हैं, परिमल ग्रुप के डायरेक्टर। सर, ये बताइए किस तरीके से आप इस पूरे ब्रेकिंग सेरेमनी को देख रहे हैं। आपका ग्रुप कितना इन्वेस्ट करने वाला है और यूपी में क्या कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि अब पहले से बेटर हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत का हर चौथा नागरिक उत्तर प्रदेश से आता है। जो यहाँ के लोगों में काबिलियत है, यहाँ के जो यूथ है उसमें काबिलियत है, इसमें किसी को शंका होनी नहीं चाहिए। और हम यहाँ पर काफ़ी समय से इन्वेस्टेड हैं, कोई नई बात नहीं है कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए है। NBFC में हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं यहाँ पर। और हमें पता है कि यहाँ के वैल्यू सिस्टम टोटली बदल गए हैं। कोई एक ज़माना था जब इस जगह को उल्टा प्रदेश कहते थे, बट आज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ही मानते हैं। तो ये बदलाव के साथ में अगर इंडस्ट्री नहीं बदलेगी तो फिर कहाँ जाएगी। ज़मीन है यहाँ पर अच्छी गवर्नेंस है जो कि दिन प्रतिदिन उभर के आ रही है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह से यहाँ पर लाए जा रहे हैं। एक लिथियम प्रोजेक्ट की बात हो रही है बहुत बड़े के तादाद में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माहौल में तब्दीली आई पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों, 7-8 सालों में, और जो खौफ का माहौल था एक ज़माने में, वो आज देखिए, रात को आप देखें कोई महिलाएं जा रही हों तो वो सेफ है, उनको पता है वो सेफ है। और ऐसे भी दिन आए थे कि जब वो जो आतंकी समझते थे, जिहादी समझते थे, अपनों को कहते थे कि हम ही हैं, आज तख्तियां लगा के घूमते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। हमें ये तब्दीली भारत की तब्दीली है, पूरे देश की तब्दीली है। जितना ज़मीन लैंड है यहाँ पर अवेलेबल है वो देश में बहुत कम जगह पर है। सर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो आपका ग्रुप पहले से, आप बता रहे हैं, इन्वेस्ट करता रहा है। आज की सेरेमनी के बाद कितना इसमें इजाफा हो रहा है और आप लॉन्ग टर्म में कितना देखते हैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से मार्केट शेयर और तमाम चीज़ों। देखिए, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एज एन व्हाट somebody will see it, investment point of view, manpower, reasonably cost manpower. MNCs क्या देखती हैं, जैसे एक ड्रग का, मतलब दवाइयों में हम सदियों से हैं, तो क्या देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल और एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल पावर वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जितने इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं और उभर के आ रही हैं, उनका जो 10 साल पहले कैसे थी और आज कैसे उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये जब सॉल्यूशंस आपको इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इनमें इतनी डेवलपमेंट तो आज तक सोची कभी नहीं थी पिछले जो 8-9 साल में यहाँ पर हुआ है। तो ये सोर्स है अट्रैक्शन का जो बाकी स्टेट्स में है। अब जैसे कर्नाटका है, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है। आपको एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचने में ही इतनी दिक्कत आ गई है। अब यूपी का जो एक टैलेंट है वो कर्नाटका में जाके बसे, उससे अच्छा उसको इसी जगह पर यूज़ किया जाए। सर, नंबर्स क्या कहते हैं, आप कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुके हैं और कितना आगे इस दिशा में जाएंगे। देखिए, पिरामल ग्रुप का लगभग एज ऑन डेट 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस जगह पर, और यहाँ तो रुकेगा नहीं। हमने इंफ्रा में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हैं, हम NBFC चलाते हैं, हमें यहाँ पर दम दिखता है। और सबसे बात मैं बार बार कह रहा हूँ, शासन चलाने वाले की काबिलियत के ऊपर में बहुत कुछ निर्भर करता है। तो एक मैग्नेट है जो कि खींच के लाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है या योगी जी ने किया है, ये अनपैरेलल्ड है। ये चेंज आप में तो इससे अगर एक हमारी कंपनी ही इतना इन्वेस्ट कर किए है तो बाकियों को तो क्या दिख रहा होगा।
और हम क्या क्या दिमाग में लाए हैं वो उसको अभी सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश में ये तभी तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ के बदलाव के तौर पर इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए सरकार ने दावा किया है 10 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का और इसके साथ ही साथ 34 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज और बड़े उद्योग घरानों ने रुख किया है, कहीं ना कहीं उसी का असर आज यहाँ इस सेरेमनी में दिखाई देता है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।